written by Ted Hughes। इसकी पोइम की हम सबसे पहले इसको समझेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों के लिए, और फिर उसके बाद इसकी पैराफ्रेजिंग, समरी एंड सेंट्रल आइडिया। स्टैंजा 1। देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल। अच्छा, ये जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। मून एंड विंड, तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये जो है पोइम है ये ऑल अबाउट मून और विंड। तो आपको ये पता होगा कि मून के ऊपर हवा नहीं होती, मून के ऊपर जो है किसी भी किस्म की गैस या नहीं होती, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी स्पेस पे जो भी जो जाते हैं एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो वो वहाँ पर अगर आप उन्हें देखें तो जब वो मून के ऊपर उतरते हैं तब भी वो उड़ रहे होते हैं, ठीक है। और जब वो इवन अपने जो उनकी है लाइक जो भी उनकी स्पेसशिप या जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जब वो मौजूद होते हैं तब भी वो उड़ रहे होते हैं, ठीक है। अब इस इमेजिनेशन को अपने जहन में थोड़ा सा रखें तो फिर आपको ये पोइम जो है आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। चले जी, now we have to start it. Stanza 1. There is no wind on the moon at all, yet things get blow out in utter stillness. Your candle shivers out. अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है पोइट कह रहा है कि मून पे तो कोई हवा भी नहीं है, फिर भी हर चीज़ उड़ रही है, ठीक है। ब्लो अबाउट, हर चीज़ जो है वो उड़ रही है, ऊंची हो रही है, हवा में बुलंद हो रही है, लेकिन हवा तो है ही नहीं, ठीक है। इन अटर कहते हैं साइलेंट को, कंप्लीट स्टिलनेस को कहते हैं, जब बिल्कुल कोई चीज़ की हरकत नहीं हो रही होती उसको हम कहते हैं अटर, ठीक है। कंप्लीट और स्टिलनेस हो गया मतलब स्टिल का मतलब होता है रुक जाना ना, जैसे कि इट्स अ वेरी इजी वर्ड स्टिलनेस। इसका इसलिए मुझे इसका रिप्लेसमेंट ही नहीं आ रही। स्टिलनेस का मतलब होता है रुक जाना, किसी चीज़ का जम जाना अपनी जगह पे, और अटर का मतलब होता है कम्प्लीटली। तो ये कहते हैं, बार बार जोर देता है जो पोइट है और कहते हैं अटर स्टिलनेस, ये बिल्कुल स्टिलनेस है, कंप्लीट स्टिलनेस है, जिस पे ये जो है चीज़ें ऊपर की तरफ उठ रही हैं। योर कैंडल शिवर्स आउट, और आप जो कैंडल है वो भी फड़फड़ा रही है, आपकी कैंडल भी फड़फड़ा रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई इसको बुझा और जला रहा है। Although the moon has no wind at all, things still seem to move there. लेकिन फिर भी चीज़ें हरकत कर रही हैं, ठीक है ना। और even in complete silence, your candle flickers and goes out as if something invisible blow it. और ऐसे लग रहा है, फ्लिकर्स का मतलब यही होता है जलाना बुझाना, और ऐसा लग रहा है कि कोई इन चीज़ों को जला बुझा रहा है। सही हो गया। अच्छा जी, स्टैंजा नंबर 2 में है इन अटर स्टिलनेस अ जायंट मार्क्यू। अब ये मार्क्यू क्या चीज़ है? मार्क्यू कहते हैं टेंट को। टेंट होता है ना, जैसे कोई भी टेंट लगाया जाता है और नीचे उसके कोई एक्टिविटी हो रही होती है धूप से बचने के लिए, ठीक है। तो क्या है, बारिश से बचने के लिए, तो ये चीज़ें हैं। जायंट का मतलब बड़ा हो गया और मार्क्यू कहते हैं टेंट को। अच्छा, तो वो कहते हैं कि और ब्लूम्स एंड फ्लंडर्स पास्ट यू,
और वो ऐसा जैसे भूल जाता है और वो आपके पास से वो गुजरता है। टेंट की बात कर रहे हैं, लाइक अ स्वान एट सी, जैसे कि स्वान होती है, फूली भी होती है। और ये फ्लंडर जो है ना, फ्लंडर का वर्ड जो है ये ऐसी मूवमेंट है जो सेटल्ड नहीं होती। जैसे आपको पता है ना, जब तेज हवा होती है तो टेंट एकदम से फड़फड़ाने लगता है, फिर एकदम से स्लो डाउन हो जाता है, फिर हवा नहीं होती एकदम से। फिर तो इसकी जो वो होती है ना मूवमेंट, वो जो होती है क्लम्जी टाइप होती है, यानी एक सीक्वेंस में नहीं होती। हवा का झोंका आया या नहीं आया, यानी इस तरीके से ना। यहाँ पोइट जो है इस चीज़ को एलेबोरेट कर रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये एरेटिक है, ये कोई ऐसी नहीं है, कभी तेज है कभी हल्की है। टेंट कभी तेजी से हिल रहा है और कभी हल्के से हिल रहा है, ठीक है ना। ये अब मैंने आपको इस लफ्ज़ों को एक्सप्लेन कर दी है कि इस लफ्ज़ों में ये लफ्ज़ क्या हैं, ठीक है ना, पोइट क्या कह रहा है। अब हम उसकी पैराफ्रेजिंग में उस लफ्ज़ों को, उसको एक मीनिंग देके उसको हम इसको ठीक करेंगे कि हम असल में इसके जो है मून और विंड पोइम के साथ हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है ना। ये एक चीज़ है जो आपको समझनी है, यानी जो चीज़ों का असल मतलब, और साथ पोइट की जो इमेजिनेशन है या पोइट उसको किस तरीके से रिलेट कर रहा है। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिए, हम पोइम को पढ़ रहे हैं मून और विंड, ये पोइम का नाम है। और सारा हमारा जो पोइट की जो कंसंट्रेशन है वो हमें ये समझा रहा है कि मून पे कैसे चीज़ें उड़ती हैं बगैर हवा के। गॉट इट। तो जब आपको की इमेजिनेशन और आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो उस तरफ आप चीज़ों को लेके जाएंगे तो आपको चीज़ें समझना शुरू हो जाएंगी। इन दिस टोटल स्टिलनेस अ बिग टेंट मार्क यू, ठीक है ना, टेंट है ये, मार्क यू, इसको मैंने अंडरलाइन करके यहाँ लिख दिया है। सडनली मूव्स पास्ट यू, और जैसे आपको ऐसा लगे कि कोई टेंट है, जो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है ना कि आपके साथ कोई जैसे इरेटिक किस्म की कोई जो है एक्शन हो रहा है, जो कभी तेज और आस्ता और फड़फड़ाने वाला या कभी पुरसकून इस तरह का, मेकिंग लाउड साउंड एंड शेकिंग, लाउड साउंड भी बनाता है और शेक भी हो रहा है, एज इफ इट वर स्ट्रगलिंग लाइक अ स्वान मूविंग थ्रू दी सी, और ये ऐसा ही लग रहा है जैसे कि जो स्वान है, लेकिन लाइक अ स्वान एट सी, कि उसी की मूवमेंट हो रही है, वो स्ट्रगल कर रही है पानी में तैरने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। यानी पहले तो उसने टेंट की एग्जांपल दी है, यहाँ उसने एक टेंट के फड़फड़ाने को कहा है, फिर यहाँ उसने स्वान के फड़फड़ाने को कहा है, यानी इसने उसको रिलेट किया है, ठीक है। इसने इसको रिलेट करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है कि एकदम से चीज़ें फड़फड़ाती हैं और वो करती हैं, देखती हैं। अच्छा, यहाँ जो है आपके लिए ज़रूरी है कि मुझे नहीं पता, अगर एज अ टीचर अगर आप कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपने बच्चों को और ख़ुद भी ये जो स्पेस की कोई डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें कि स्पेस में वहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है, और अपने बच्चों को तो ज़रूर वो एक्टिविटी दिखाए। और अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसको ज़रूर चाहिए कि वो यूट्यूब पे जाके स्पेस की कोई डॉक्यूमेंट्री जो है, स्पेस पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सारे किस तरीके से, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं अपनी वो जो स्पेसशिप के अंदर, और जब वो मून पे उतरते हैं तो फिर उनका वो क्या मतलब उसको आप देखें, उस डॉक्यूमेंट्री को आप ज़रूर देखें तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप फिर इसके साथ इस पॉइंट को समझना आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। तो चलें, ये हम लोगों ने इसको कर लिया। इन अटर स्टिलनेस, कंप्लीट स्टिलनेस, वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, जबकि आप एक गली में खड़े हैं। आ स्क्विल ऑफ हैंड्स एंड कैबेज। अब देखें, ये अब अगेन
पोइट की इमेजिनेशन है। यहाँ पर हैंड्स और कम्बिनेशन उसने क्या किया है कैबेज का, यानी स्क्विल यहाँ पर कह रहे हैं कि झुरमट एक बहुत ज़्यादा गुच्छा, एक बहुत ज़्यादा क्राउड आपके पास आ जाए, किसका, हैंड्स का और कैबेज का, ठीक है, नॉक यू ऑफ योर फीट, और वो आपके फीट को नॉक करे, वो आपके को गिरा दे या आपको हर्ट करे या आपको जो है अनस्टेबल कर दे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं इस बात में। While you are quiet standing in the street out of nowhere, यहाँ पर कुछ भी ना हो, a strong rush of chickens and cabbage, एक बहुत ज़्यादा कैबेज और जो चिकन है comes flying and knocks you down, उड़ते हुए आपके ऊपर आए, यानी यहाँ पर उड़ते हुए, ठीक है ना। ये चीज़ मेरे ख्याल में मैंने आपने ये चीज़ आज जहन में रखनी है, उड़ते हुए आपके ऊपर आए। इवन दो एवरीथिंग वाज स्टिल अ मोमेंट अगो, जबकि थोड़ी देर पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए जब ये स्पेसशिप यहाँ से चलती हैं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता ना, ठीक है हो गया। जब वो स्पेस के अंदर दाखिल होती हैं तो उन्होंने अपनी एक तो स्पेसशिप को इस तरह से बिल्ड किया होता है कि वो जो हर चीज़ होती है वो स्टिक होती है। Again, I am reiterating that you have to watch the video, space video. Everything would be clear and like everything you can imagine, you can see what is going over there, ठीक है ना। तो जब यहाँ से वो स्पेस में दाखिल होते हैं तो उन्होंने अपनी स्पेसशिप जो है इस तरह की बिल्ड की होती है कि वो हर चीज़ अपनी जगह पे स्टिक होती है। इवन देयर पेन, देयर पेपर, देयर थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव। और इवन अगर आप देखें तो जब वो पानी पीते हैं तो पानी ऊपर उछल रहा होता है, लिटरली यू हैव टू सी दैट। और क्या होता है कि वो पानी उनको ऐसा लगता है जैसे कि पानी का गोला है जो वो अपने मुंह में डाल रहे हैं। और लाइक इंसान इसको कैसे सोच सकता है कि एक स्पेस में वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और कितना डिफरेंट है वो अर्थ से, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है, अच्छा फिर ये मैं थोड़ा सा इसको कर दूँ एक्सप्लेन। तो उन्होंने शिप के अंदर हर चीज़ को, जिस तरह अगर ग्लास हो गया, पानी हो गया, उनको सारी चीज़ों को इस तरीके से किया होता है कि वो उड़ ना सकें और वो उनके ऊपर आके उन्हें हर्ट ना कर दें। गॉट इट। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्री कोई जो है वीडियो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। इवन दो एवरीथिंग वो स्टिल अ मोमेंट अगो, और हर चीज़ जो है पहले स्टिल हो और फिर एकदम से आपके ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो आप देखें वो कहते हैं, वो पोइट कहता है कि वो क्या फीलिंग होगी आपकी। इन अटर स्टिलनेस, कंप्लीट स्टिलनेस में, कंप्लीट मोशनलेस में, वाइल यू स्टैंड अगोग कहते हैं हैरान को, अमेज को, ठीक है। अ टेयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड क्लॉट्स यू विद अ फ्रॉग। अच्छा अब वो यहाँ कहते हैं कि ये जो है एक झुरमट है, नहीं हम पहले वाइल यू स्टैंड अगोग, आप हैरान खड़े हैं, ठीक है, आप बिल्कुल हैरान खड़े हैं। और क्या होता है कि अगोग का मतलब हैरान हो गया, टेयर ट्विस्टिंग का मतलब है उल्टी सीधी चीज़ों के साथ, मतलब वो उसको कहते हैं तोड़ी मरोड़ी नहीं होती, जिस तरह आई कांट एक्सप्लेन इट, मोर तड़ोड़ के वो जो, जैसे अगर आप पेपर को उल्टा सीधा करेंगे हाथ से यूं तो वो मुड़ा हुआ हो जाता है ना, तो यहाँ ये इसका मतलब ये है, ठीक है ना। शीट यानी एक ऐसी शीट जो आपने पूरे हाथों में
घुमा के उसको मोड़ा हुआ हो और उसको वो किया हो जैसे वो अब सही नहीं है। और क्लॉट्स का मतलब है जैसे कि आपको थप्पड़ पड़े या आपको कोई मारे, ठीक है ना। यू विद अ फ्रॉग, लुक एट इट, फ्रॉग किसके जरिए, फ्रॉग तो फ्रॉग है ना, एंड यू नो दैट यहाँ जिक्र किसका हो रहा है, जो पानी में होते हैं। अच्छा जी, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन चलें, इसको हम देख लेते हैं उर्दू में ज़रा। इन अटर साइलेंट कंप्लीट साइलेंट वाइल यू स्टैंडिंग गोग अगोग, जब आप हैरान खड़े होते हैं और आपको एक जो पौंड में से पूरे पानी का और जो है फ्रॉग जिसमें मौजूद हो और वो उसका आपको थप्पड़ पड़े। While you standing there amazed, paraphrasing, while you standing there amazed, a violent swirl sheet, swirl ये इसका opposite है, ये क्या था, tearing and twisting का, ठीक है ना। swirling sheet of pond water rushed at you and hit you, and with it comes a frog, और इसमें एक फ्रॉग भी हो, ठीक है ना। तो वो फिर कैसा मूवमेंट होगा। स्टेंजा 5, अ कैंप ऑफ कारवांस सडनली स्क्वेल एंड टेक्स ऑफ। अब क्या है कि एक कारवान जो है, स्क्वेल कहते हैं चीखना चिल्लाना। अगर आप इसको स्क्वेल को स्क्वेल, ये ऐसा होता है कि अगर इसको आप कंपेयर करना चाहें तो ये कव्वे की आवाज़, वो आवाज़ जो आपको जो अक्सर बुरी लगती है, ठीक है ना। तो स्वैक एंड टेक्स ऑफ, a phrase wheel bounds along the skyline like a summer salting giraffe। समर सॉल्टिंग जिराफ कहते हैं फ्लिपिंग ओवर इन द एयर, अपसाइड डाउन नहीं हो जाते, कलाबाजी जिसको हम कहते हैं खाना। और बाउंस हो गया उछलना, बाउंस का इट्स इजी, लैप और जंप यू कैन से। और फेरिस्ट का जो जिक्र है ना, फेरिस व्हील, ये एक झूला होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये एक व्हील की शक्ल में होता है, फेरिस व्हील इसको कहते हैं। और ये जब ऊपर ऊपर यानी इतना बड़ा बनाया होता है कि जो लोग घूम के ऊपर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम तो कहीं बादलों में चले गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की एक फीलिंग आती है। और चलें अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। कैंप ऑफ कारवान सडनली स्क्वायर कैन टेक ऑफ, और वो कार्निवल जो होता है इसको क्या कहते हैं, कार्निवल, कारवांस, कारवांस किसको कहते हैं, लोगों को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। और ये ऐसा ही है कि जब उन, यहाँ मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन इसकी दे दूँ आपको, कि ये वो पोइट कह रहा है कि ये ऐसा ही है कि जैसे कि एक कारवान, यानी जब वो जो अंदर लोग होते हैं उसके स्पेसशिप के अंदर जो लोग होते हैं, इनको ऐसा ही झटका लगता है जैसे कि वो कि किसी बहुत ज़्यादा एक जगह में थे और एकदम से उन्हें झटका लगा और वो अब उड़ने लग गए हैं और आसमान की तरफ जाने लग गए हैं, और अजीब सी एक फीलिंग सी उनको आती है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। अ ग्रुप, तो वो कहते हैं कि इसी तरह लगता है कि जैसे एक व्हील पे जब एक शख्स चढ़ता है ये फेरिस व्हील पे, और फिर उसके बाद वो बियॉन्ड अलोंग दी स्काई लाइन, और आसमान की तरफ एकदम से चला जाता है। और ये भी मैंने बता दिया आपको अपसाइड डाउन, तो वो भी अगर आप व्हील पे देखें तो पहले शुरू में आप नीचे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्हील ऊपर की तरफ मूव करके आपको लेके जाता है तो एक पॉइंट आता है जब आप बिल्कुल अपसाइड डाउन होते हैं, होता है इस तरह। तो ये है अपसाइड डाउन, समर सॉल्टिंग,
जिराफ, लेकिन उन्होंने इसको जिराफ के साथ कंपेयर किया, लेकिन ये इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो जैसे कि आप अपसाइड डाउन, क्योंकि जिराफ का हेड काफ़ी नीचे होता है ना, तो वह आप देखें कि जिराफ जब ये बिल्कुल यूँ देखता है तो वो अपने आप को फील करता होगा अपसाइड डाउन ही। द ग्रुप ऑफ द कारवान सडनली मेक्स लाउड नॉइसेस एंड लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड। और क्या हो कि एक बंदा ये जो ग्रुप ऑफ, इसको क्या कहते हैं, काफिला जो है वो क्या करे, एक सडनली अचानक से एक कौन सी नॉइस बनाए, स्क्वैक की नॉइस बनाए, यानी अजीब सी आवाज़ें जनरेट करे, और उसके बाद क्या करे कि वो अपसाइड डाउन गिर जाए ज़मीन पे। देन अ ह्यूज फेरिस व्हील लैप्स अक्रॉस द स्काई। और जो फेरिस व्हील है, जो वो है झूला है व्हील वाला, वो उसकी तरफ जाए, आसमान की तरफ जाए, और ट्रिम्बलिंग अराउंड लाइक अ जिराफ डाउन डूइंग फ्लिप। और ऐसे ही लगे जैसे कि जिराफ फ्लिप कर रही है, क्योंकि जिराफ बड़ी होती है तो झूला भी बड़ा है, तो ये उसका कंपैरिजन है। तो इस तरह की फीलिंग आती है। आई थिंक आपको जब ये मैं एक्सप्लेन कर दूं तो देर इज़ नो नीड टू जो है I shouldn't spend more time on paraphrasing. Paraphrasing is just the alternative of this stanza. Okay ना, आपको ये पता होना चाहिए कि it's a alternative, तो इसलिए I shouldn't waste the time on paraphrasing as well. Okay, so that is the last stanza. Roots and foundation, nails and screws. अब वो यहाँ बात कर रहा है कि हर चीज़, रूट है बेशक से, कोई जड़ है, कोई फाउंडेशन है, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्या हो रही है। अब आगे देखते हैं। नथिंग कैन होल्ड फास्ट, किसी चीज़ की जो है इसको होल्ड नहीं कर सक रहा, कोई चीज़ भी अपनी जगह पे मोशनलेस रह नहीं सक रही। नथिंग कैन रेजिस्ट द मून, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मून के साथ रेजिस्ट करे, मुकाबला करे। यानी मून की जो पावर है अपलिफ्टिंग की, चीज़ों को अपलिफ्ट करने की, राइज करने की, वो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो हर चीज़ होगी। हाँ, अगर आपने वो चीज़ ऐसी जगह पे इतनी पावर के साथ लगाई हुई है, मैंने ये इसके पूरे डेटा को लेने के लिए ये कोई ऐसा जो आप इसकी वीडियोस देखेंगे और इन डेप्थ देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी पावर है जो उसको रेजिस्ट कर सकती है। जाहिर है वो पेन लेके जाते हैं, पेपर लेके जाते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ें लेके जाती हैं, तो उन्होंने कितना वेट मेंटेन रखना है या किस तरीके से उन्होंने कितना उसको सख्त उन चीज़ों को जो है स्टिक करना है उन जगहों पे कि वो मूव ना कर सके। इसके लिए भी कुछ उन्होंने, इसका कुछ स्केल होगा, इसकी कोई पैमाइश होगी कि हमने इतना ज़्यादा सख्त करना है, क्योंकि मोस्टली उन्होंने कोई चीज़ जो होगी हल्की सी स्टिक की होगी, तो हो सकता है वो उखड़ गई हो जब वो स्पेस में गए हों, तो उनको कितनी उसके ऊपर पावर लगानी है, कितना उस चीज़ का वेट होना चाहिए कि वो अपनी जगह से ना हिले। वेरी बहुत एक हैरान कुन बात है कि इस तरह स्पेस में होता है और वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। Roots and foundation, nails and screws, nothing can hold fast, nothing can resist the moon's dead still blast. तो इसको कोई भी चीज़ रेजिस्ट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़, इवन के कोई फाउंडेशन हो, कोई रूट्स हो, कोई नेल्स और स्क्रूज मतलब कीले हों, और कोई नट वगैरह हो। नेट नहीं होते जो चीज़ों को टाइट करने, फिट करने के लिए लगाते हैं, ये स्क्रूज और ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, और जो है ये कोई चीज़ भी
और ये है डेड स्टिल ब्लास्ट। इसका मतलब क्या है? ये जो ब्लास्ट है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इसका मतलब है डेड स्टिल का मतलब है हर चीज कंप्लीटली मोशनलेस है। ठीक है, तो यहाँ हर चीज मोशनलेस है, कोई भी मून को रेजिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका की पैराफ्रेजिंग। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग और सिक्योर थिंग्स आर लाइक रूट्स नेल एंड बिल्डिंग्स, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता कोई कितनी मजबूत और कितनी सिक्योर है या कितनी सिक्योर है, लाइक रूट्स एंड नेल्स और बिल्डिंग, जैसे कि रूट्स होती हैं, नेल्स होती है, बिल्डिंग्स होती हैं। दे कैन नॉट स्टे इन प्लेस, ये अपनी जगह पे नहीं स्टे कर सकती। नथिंग कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंज silent force for the moon. Nothing can withstand, और नहीं कोई चीज स्टैंड कर सकती दी स्ट्रेंज। यहाँ पर वो इसको मिस्टीरियस कह रहे हैं, पोइट इसको स्टिल ब्लास्ट। ठीक है ना, यहाँ हम इस पूरे लाइन को इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिस्टीरियस पे, क्योंकि पोइट का जो आखिर में जो एक वो बनता है, मकसद बनता है, तो वो इसको मिस्टीरियस कहने वाला है। ठीक है ना, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस चांद की जो रेजिस्टेंस है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता साइलेंट फोर्स ऑफ द मून, जो कि एक बिल्कुल खामोश है। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ों को पकड़ के आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ है वो पकड़ रही है, नहीं, साइलेंट है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर लोग जाते हैं, जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक अजीब सी, एक मेस्मराइजिंग सी, एक स्ट्रेंज सी, एक मिस्टीरियस सी फीलिंग आती है कि कोई फोर्स है जो कि साइलेंट है, इनविजिबल है। ठीक है, लेकिन वो आप पे और हर उस शख्स पे जो वहाँ है उस पे अप्लाई हो रही है, हर शख्स पे और हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है। अच्छा जी, नाउ समरी इन द मून, इन द पोएम मून विंड डेड ह्यूज describes a strange world where complete stillness exists, जहाँ पर complete stillness होती है, yet everything behaves as if blown by powerful wind, लेकिन हर चीज़ ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो कोई उसको पावरफुल हवा है जो उसको उड़ा रही है। ऑब्जेक्ट्स लाइक टेंट्स, कारवान्स, फेरिस व्हील्स एंड इवन वाटर, जो पानी भी है इवन वो भी इसी तरीके से उड़ रहा है या इसी तरीके से इस मूवमेंट में ही है जो एक उड़ने वाली मूवमेंट होती है। एंड एनिमल्स मूव वाइल्डली एंड अनप्रिडिक्टेबली, और ये जो एनिमल्स हैं वो भी वाइल्डली का जो है यहाँ पर यूज़ इसलिए किया गया है कि लाइक इरेटिक, उल्टा सीधा, यानी ये ऐसा नहीं है कि एक ही सिमत में जा रहे हैं या कुछ, वो कहीं भी किसी भी डिस्ट्रैक्टेड मूवमेंट होती है यहाँ पर। ठीक है ना, चीज़ों की। एंड अनप्रिडिक्टेबल, और जो है इसका ये भी नहीं पता चलता किस तरफ जाएगी। ठीक है, आपके मुंह की तरफ आएगी, कमर की तरफ आएगी, किधर जाएगी ये चीज़ जो है, जो आ रही है, जो हवा में फ्लोट कर रही है। द पोएम क्रिएट्स अ ड्रीम लाइक मैजिकल सेटिंग दैट डिफाइंस द लॉ ऑफ नेचर, जो लॉ ऑफ नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये नेचर में ऐसा होता है। ठीक है ना, इसमें कोई किसी की कोई जो है एबिलिटी या किसी की कोई भी कंट्रीब्यूशन इस तरह का नहीं है। ये एक नेचुरल लॉ है कि चांद पे या स्पेस में इस तरह होता है। ब्लेंडिंग साइलेंस विद सडन chaos, और ये साथ इसके साथ साइलेंस विद सडन chaos,
क्योस कहते हैं अफरा तफरी को, सडन का मतलब आपको पता है अचानक, और साइलेंस खामोशी, और ब्लेंडिंग जो है यानी ये पोइट ने ब्लेंड किया है इस नेचर लॉ ऑफ नेचर को विद जो है बाकी चीज़ों के साथ। ये जो आपके लिए उनने काफ़ी सारी कहा कि हैन कारवान और ये वो सारे अगर इस तरह हो जाए, अगर इस तरह आपके ऊपर आ जाए, अगर पानी आपके ऊपर आ जाए, तो ये ब्लेंडिंग है किस चीज़ की, एक यानी आपको दिखाने के लिए कि एक ऐसी अफरा तफरी की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है, और पोइट ने ये अपनी पोइम में की है ताकि ये मैसेज को अच्छी तरीके से कन्वे कर सके। Central idea, the central idea of the poem Moon Wind is that silence and stillness can contain invisible, powerful force that disrupt reality. ये क्या है? Central idea of the poem Moon Wind is that silence और stillness, खामोशी और ये जो बिल्कुल या साकितपन है ना, कैन कंटेन इनविजिबल, ये है तो है लेकिन ये इनविजिबल पावरफुल फोर्स है दैट डिसरप्ट रियलिटी, जो रियलिटी को डिनाई करता है। टेड ह्यूज यूजेस थ्रिल अनरियल, थ्रिल कहते हैं अनरियल इमेजरी टू सजेस्ट दैट द यूनिवर्स स्पेशली द मून holds mysterious beyond human understanding, where even in the stillness energy and motion exist. जो पोइट है या वो दिखा रहा है कि किस तरीके से ये अनरियल सी जो इमेजरी है ये बताती है, हमें बताती है कि यूनिवर्स और स्पेशली जो मून में किस तरह की एक मिस्टीरियस किस्म की होल्ड मिस्ट्रीज बियॉन्ड ह्यूमन, वो किस तरीके से मिस्ट्रीज़ को, यानी ज़ाहिर है ये हमारे लिए एक हैरान कुन बात है कि एक इंसान को ये एक अजीबो गरीब किस्म की समझ देता है, वेयर इवन इन स्टिलनेस, जहाँ बिल्कुल खामोशी है, जहाँ किसी किस्म की ना आवाज़ है, लेकिन वहाँ पर एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ जो है उसके लपेट में आ जाती है। एनर्जी एंड मोशन एग्जिस्ट, जहाँ पर एनर्जी भी बहुत बेतहाशा है और मोशन है कि वो चीज़ों को हरकत में कर देती है। तो ये एक बहुत ही फैंटास्टिक किस्म की पोइम है और बहुत खूबसूरती से इन्होंने एलेबोरेट किया है जो मून की हिडन पावर और मिस्टीरियस जो उसकी एक पावर है। तो ये आपको हो सकता है कि आपको समझ आई हो। कंटेंट को मैं जैसे कि मैं अपने वेबसाइट पे इसको अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, क्योंकि ये मुझे इसको जैसे कहते हैं ना मोटिवेट, ये मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ बच्चों को ज़रूरत है और मैं इस तरह की और आपको पोइट्री, क्योंकि इंग्लिश पोइट्री तो बहुत ज़्यादा है और ये जो है सिलसिला मैंने अभी रिसेंटली ही शुरू किया है। तो जिस तरह आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो इससे मुझे इंकरेजमेंट भी मिलेगी और मैं इस तरीके से आपको मज़ीद जो है पोइम्स आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगी और ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। और आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है या क्या चीज़ आपको इसमें समझनी है। और जो है राइमिंग स्कीम जो है वो मैं साथ ही वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगी।